हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैंने बताया भी था पहले भी कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो छाती में जकड़न सी है। तो सुबह से ऐसे ही मन नहीं किया, लेकिन अभी अभी हमारी गाय को ठीक वहाँ पे पली छाल पे बाघ ने ना छोटे जो बछिया हमारी उसे पकड़ दिया। तो वहाँ पे एक स्कूटी वाला भाई आ रहा था, तो उसने उस बछिया को छुड़ा दिया। तो गाय घर पे आ गई है, बहुत डरी हुई है। ये देखो यहाँ पे उसकी नज़र तो अभी भी वहीं पड़ी हुई है। और ये वो छोटी सी बछिया, मैं उसको दिखाता हूँ कि इसके नाक से भी अभी खून आ रहा है। और वो कह रहा था कि मैं उसने पकड़ा हुआ था, अब ये देखना है कि उस पर नाखून उखून लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो मैं भी देखता हूँ उसे। तो ये नाक पर देखो खून आ रहा है अभी भी, हल्का हल्का सा देखो। ले 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 देखो। और ये देखो, ओ ये देखो भाई, ये देखो। नहीं, ये ना इस पे उसकी लार लगी हुई है। और यहाँ पे ना इस कान पे भी उसका नाखून लगा हुआ है। तो इस पे भी खून आ रही है। तो ये देखो यहाँ पे भी। और यहाँ जब इसे पकड़ा होगा ना उसने, तो यहाँ पे इधर से पूरी लार लगी हुई है, देखो उसकी। ठीक है, इस पर पूरी लार लगी हुई है, देखो। पूरा उन हल्के से दांत टाइप के यहाँ पे लगे हुए हैं। पकड़ा तो था उसने, लेकिन बाइक वाले के आने के कारण उसने इसे छोड़ दिया। उसके भी देखो अभी कान खड़े हैं बिल्कुल अभी भी। और तो घास खाने लगे, लेकिन जब आया था ये भी बहुत डरा हुआ था ये भी। तो ये बेचारा अभी काफ़ी डरा हुआ सा है। और इसके यहाँ पे भी ना इधर से भी उसने लगा के, तो अभी भी डर रहा है कि जैसे इस पे हाथ लगा रहे ना गान उसके गले पे, तो अभी भी इस पे। और ये ना ये जो गीला है ना पूरा, ये उसी के मतलब जो बाघ ने पकड़ा होगा ना, उसी के मुंह का गीला है अभी तक दोनों साइड से। तो जिसे कहते हैं कि बाघ के मुंह से बच के आना। देखो अभी भी डर रहा है बेचारा। तो यहाँ पे था ऊपर, और जैसे वो स्कूटी वाला भाई आया तो उसने उसे छोड़ा बछिया को, और वो नीचे की तरफ यहाँ जो ये पत्थर हैं जहाँ पेड़ दिख रहा है खड़ीक का, वहाँ आ गया था। तो वहाँ आते हमने भी देख लिया था। और क्योंकि उसी टाइम गाय भागी, तो इसलिए हमें पता चल गया था कि यहाँ पे बाघ है। और अभी भी वो यहीं कहीं छुपा हुआ है इन झाड़ियों में ही, इधर की साइड की जो ये झाड़ियाँ है ना, तो यहाँ छुपा हुआ है। और मैं जा रहा हूँ अभी ना रुद्रा को लेने के लिए, क्योंकि रुद्रा का भी स्कूल से आने का टाइम होगा। कई बार रुद्रा अकेले अकेले भी आ जाता है, या कई बार सड़क में खड़ा रहता है, गाड़ी आती है स्टाफ वाले। तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ रुद्री को लेने के लिए। और बड़ा भयानक डर है पहाड़ों में जानवरों का। गांव में जैसे बंदर हो गए, बंदरों का तो इतना भयानक आतंक है ना कि वो अब तो बिल्कुल किससे नहीं डर रहे हैं। और बाघ का भी वही सीन हो गया है कि बाघ के तो मतलब आए दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। और हमारे इधर भी मतलब ये लगाओ तुम कि वो रोज़ किसी न किसी गाय को, किसी बछिया को वो मार ही देता है। तो जितने भी गाय जंगलों में चरने के लिए आती हैं, उनमें से एक आध को तो ज़रूर मार देता हो रोज़ ही रोज़। और आज ही और दिन हम नहीं छोड़ देते उनको, लेकिन आज वो चलते चलते वहाँ तक चले गए। और उससे जैसे देर लगा बिल्कुल, अभी 3:30 हो रही हैं और 3:30 बजे ही उसने लगाओ दिन दहाड़े बोलते, जैसे दिन दहाड़े बिल्कुल उसने बछिया को कर दिया था फिनिश। तो अभी उस पर घर पे आके, वैसे मैंने माँ को बोल दिया था, माँ उस पर दवाई करेगी जो कुछ है घर पे। और
अगर थोड़ी दिक्कत होती है ज़्यादा तो फिर उसके लिए डॉक्टर बुलाएंगे और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हल्के से वैसे मतलब उसी टाइम ही उसने उसको दबोचा, क्योंकि हमने देख तो लिया था कि ये भाग रही है गाय। ऊपर से स्कूटी भी हमने देख ली थी कि स्कूटी आ रही है, लेकिन जैसे ही मतलब वो से दबा के उसको मतलब उसके गले को फाड़ना चाह रहा था, उसका खून पीना चाह रहा था, इतनी देर में वहाँ पे स्कूटी आ गई। तो वो थोड़ा डर सा भी गया तुरंत, और तुरंत तो नीचे को भाग गया, मैंने छोड़ दिया। इतने में वो भाई वहाँ पे रुका रहा और तब उसने उस बच्चिया को भगाया। तो सड़क की तरफ जब भाग के आई तो अकेले थी वो, पीछे से भी आ रही थी वैसे भी। जब तो भाई बड़ा भयानक जीवन हो रखा है इन जानवरों के साथ में यहाँ पे जीने का, और बहुत डर है। मतलब गाय बच्ची का तो होगा ही होगा, लेकिन आदमियों के लिए भी जंगल जाना, जंगल में लकड़ी या घास काटना बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा है। और आदमी गाय बच्ची पाल के भी अगर जीवन यापन यहाँ पे करना चाहे तो उसके लिए बड़ा कष्टदायक हो चुका है वो। क्योंकि अगर बकरियाँ लेके जाता है तो कई बार क्या होता है कि बकरियों को ही वो जंगल में मार देता है। कई बार तो हमारे यहाँ पे जो भी जिन भाइयों की बकरियाँ हैं, तो कई बार हो चुका है कि उसने एक ही दिन में 2-2 3 बकरियाँ मार दी। तो भाई यार, एक आदमी अगर किसी की 10 बकरियाँ हैं उसमें से उसने 3 बकरियाँ मार दी तो उसकी 6 महीने की मेहनत तो गई बेचारे की। तो बड़ा भयानक सीन है पहाड़ों में इन जानवरों के साथ में। और अपना पाला हुआ जानवर भाई हम तो वैसे भी नहीं छोड़ते। मैंने पहले ही बताया था अपने एक वीडियो में कि हमारी एक गाय थी जो 9-10 साल तक हमारे घर में बिना मतलब वो दूध नहीं देती थी। हमने 8-9 साल तक उसे फिर भी अपने घर पे रखा, उसकी सेवा की। ऐसे नहीं छोड़ दिया कि हमने गाय दूध नहीं दे रही तो जंगल में छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते हैं। उसने हमें माँ की तरह पाला है उन गाय बच्चियों ने, तो उनके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उनको ज़्यादा दूर नहीं जाने देते थे, क्योंकि बच्चियाँ का डर रहता है, क्योंकि छोटी रहती है तो ज़्यादा भाग नहीं सकती हैं। उनका ज़्यादा डर रहता है कि बाघ बूघ पकड़ के और उनको मार देता है। लेकिन आज हो गया था उसका कांड। तो अभी नीलम का फ़ोन आया कि रुद्री आ चुका है घर पे। तो ये जो नीचे वाला रास्ता है ना, इस रास्ते से गुरुजी रहते हैं वहाँ, ताऊ जी लोगों के घर पे। तो वो गुरुजी के साथ आ गया आज, तो वो पहुँच चुका है घर पे। तो नीलम का घर आ गया था कि रुद्राक्ष घर आ गया है। मैंने कहा चलो मैं भी वापस आ गया। और डर तो लगता ही यार, मैं भी देख रहा हूँ कहीं ऊपर बैठ के कंधी में ना आ जाए। खेतों को नुकसान करता है सूअर, बंदर, लंगूर, गूणी। और जंगलों में जानवरों का नुकसान करता है बाघ। ठीक है, बाघ तो नहीं, वो गुलदार हैं, है ना। बाघ तो अब देखने को मिलते कहाँ हैं, गुलदार, चीते। और खेतों में कुछ बंदर सूअर होने नहीं देते। थोड़ा बहुत इधर उधर से आदमी मेहनत करे और कुछ बचा भी ले तो सूअर और बंदर बिल्कुल भयानक आतंक मचा जाते हैं। अच्छा, आदमी अगर कुछ जानवरों का धन पाल के और उस पर काम करना चाहे कि भाई चलो गौ पालन करते हैं, दूध के लिए बकरी बुकरी पालते हैं, तो जंगलों में बकरियां या गाय बच्चे छोड़ते ही उनको खा जाता है गुलदार। जंगलों में घास लकड़ी के लिए जाएं तो बाघ का डर, और साथ में जो रिक होता है भालू, उसका अलग डर। तो क्या करे पहाड़ का आदमी, क्या करे, मतलब कैसे वो अपने इन जानवरों के साथ कितना संघर्ष करेगा, समझ नहीं आता है। तो बड़ा कष्ट होता है ना, क्योंकि अगर एक गाय दूध देने वाली गाय है
या उसका बछड़ा है। वैसे गाय जो दूध देती है उसको तो, उसके बछड़े को तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अभी वो जैसा है 2 साल 1.5-2 साल का बछिया है हमारी वो, ठीक है। तो उसको मार देता है, तो हमारी इतनी मेहनत, बेचारा उसके लिए थोड़ा ना पाल के रखे हमने। और एक बार हमारा एक उसका बछड़ा, बोर्ड कहते हैं जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में, एक बार एक मेले के दिन एक गाड़ी वाला उसको दबा के चला गया। उसके पेट में, मेला होता है जून के महीने में, तो खैलिंग महादेव का मेला होता है। तो उसने क्या किया कि थोड़ा पी रखी हुई रही होगी, तो वो लेटा हुआ था जो हमारा बोर्ड था, तो उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो उसके पेट पे, और उसका पैर टूटा था। तो लोगों ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, उसका पैर टूट गया, अब क्या करेंगे, उसके पेट पे भी लग गई। तो उसके पेट में कीड़े पड़ गए थे, भयानक कीड़े मतलब। तो मैं कथा में जा रखा था, तो जैसे मुझे पता चला तो मुझे उसका नंबर मिल गया था गाड़ी वाले का। तो मैंने जब उसको फ़ोन किया ना, तो उसने पता क्या कहा कि मैं तेरे को वैसे बोर्ड दूसरा दे दूँगा, ये है। मैंने कहा मेरे को बोर्ड नहीं चाहिए, मेरे को उसका पूरा ट्रीटमेंट जितना होगा तो उसका पूरा पैसा देगा। तो मैंने उसकी कंडीशन देखी ना, तो कंडीशन देख के क्या हुआ कि वहाँ ना ऊपर पत्थर अभी भी ना गिर रहे हैं, वो जा रहा होगा ना कहीं झाड़ियों के बीच से, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, तो वहाँ से दिक्कत हो रही है। तो मैंने उसको बोला कि जितना भी खर्चा आएगा ना वो तू करेगा। तो करीबन 2500-2600 रुपये खर्चा आया था उस पर, मैंने उससे लिया था। और हालांकि उसने 1500 रुपये दिए, बाकी जितना खर्चा हुआ वो मैंने खुद किया। और पूरी धोती फाड़ के उसके पेट पे बांधी और उसका ट्रीटमेंट किया और उसे बचाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, क्योंकि यहाँ पे नीलम और रिद्धि आ रखे हैं कैमोमाइल तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ठीक मेरे पीछे देखो रिद्धि और नीलम है, जो कि कैमोमाइल तोड़ रहे हैं। आजकल कैमोमाइल भी होने लगी, इस बार ज़्यादा तो नहीं हो रखी है, लेकिन फिर भी जो रखी है उसे तोड़ रहे हैं। ए रिद्धि, रिद्धि ए रिद्धू, क्या करनी तू है, क्या करनी चाहिए? सब तिल तोड़ी ना, तिल तोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आलू रह रखे हैं अभी, नीचे वाली जो कूल है उनमें अभी आलू है, और यहाँ के निकाल दिए हैं। तो ये देखो आरू पे भी फूल आने लग गए हैं। अभी कितना छोटा सा पेड़ है, उस पर कितने सारे फूल आ रखे हैं। इस पे भी देखो खूब सारे फूल आ रखे हैं। देखो जहाँ भी देखो फूल ही फूल, इसको कहते हैं बसंत आ गया, बसंत। रिद्धि क्या करनी है तू, ए रिद्धि फूल तो जो कंडम डाल दे पैसों दे। वर्त कंडी आज तो ये है कलो, मटर की ही प्रजाति के होते हैं। तो इन पे आ चुका फुलार, देखिए आप
सारे कलो फूल चुके हैं। और उसके साथ साथ में ये मसूर भी है, तो मसूर पे भी फूल लग गए हैं, देखो आप।